राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उठाया और बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। अवंती में एक ऐसी नगरी थी जिसे सृष्टि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था। वह नगरी इतनी विशाल और भव्य थी कि उसे शिव के विराट शरीर के समान माना जाता था। हर प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से सजी हुई इस नगरी की शोभा अद्वितीय थी। यह नगरी सतयुग में पद्मावती, त्रेता में भोगवती और द्वापर में हिरण्यवती के नाम से जानी जाती थी। कलयुग में यही नगरी उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उज्जैनी में वीरदेव नाम के एक प्रतापी राजा शासन करते थे। वे अपनी वीरता और न्यायप्रियता के कारण अन्य राजाओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मरती था। राजा वीरदेव और रानी पद्मरती को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। इस कारण वे दोनों मंदाकिनी नदी के किनारे गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक पूजा और अर्चना की। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। अचानक आकाश से भगवान शिव की आवाज सुनाई दी, हे राजन, तुम्हारे घर में एक पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। साथ ही तुम्हें एक अद्भुत रूपवती कन्या भी प्राप्त होगी, जिसकी सुंदरता अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव और रानी पद्मरती की तपस्या सफल हो गई। वे दोनों भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए अपनी नगरी लौट आए। कुछ समय बाद रानी पद्मरती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजा ने शूरदेव रखा। उसके बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी अद्वितीय और आकर्षक थी कि उसका रूप देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए। राजा ने अपनी पुत्री का नाम अनंगरती रखा। अनंगरती बड़ी होकर और भी सुंदर हो गई। जब उसके विवाह का समय आया तो राजा वीरदेव ने उसकी सुंदरता और गुणों के अनुरूप पति खोजने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने चारों दिशाओं में दूत भेजकर सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। राजा ने सभी चित्रों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी अनंगरती के योग्य नहीं लगा। तब राजा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, प्यारी बेटी, मैंने सभी राजाओं के बारे में जाना, लेकिन तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपने लिए वर चुनो। स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा और तुम जिसे पसंद करो उसे अपना पति बना लेना। यह सुनकर अनंगरती ने अपने पिता की बात मान ली। राजकुमारी अनंगरती ने अपने पिता से विनम्रता से कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, लेकिन यदि कोई ऐसा युवक जो किसी अनोखी कला में निपुण हो मेरे लिए उपयुक्त समझे तो आप मेरा विवाह उससे कर सकते हैं। इससे अधिक मेरी कोई और इच्छा नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा वीरदेव ने उसकी बात मान ली और ऐसे योग्य वर की खोज में लग गए। इसी दौरान यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। दक्षिण दिशा से 4 युवक वहां आ पहुंचे। वे सभी वीर, कलाओं में निपुण और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। राजा ने उन चारों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे राजकुमारी अनंगरती से विवाह करना चाहते हैं, तो राजा ने उनकी प्रतिभा जानने के लिए कहा। तब चारों युवकों ने बारी बारी से अपने अपने कौशल का वर्णन करना शुरू किया। पहला युवक आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, मेरा नाम पंचपट्टिक है और मैं शूद्र हूं। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े सुंदर वस्त्र बनाता हूं। इनमें से एक जोड़ा मैं देवताओं को चढ़ाता हूं, दूसरा ब्राह्मण को दान करता हूं, तीसरा खुद पहनता हूं, चौथा अपनी पत्नी को देता हूं और 5वां बेचकर अपना जीवन यापन करता हूं। यदि इस राजकुमारी का विवाह मुझसे होता है तो मैं इसे हमेशा सुंदर वस्त्र दूंगा और सुखी रखूंगा, इसलिए मैं इसके योग्य वर हूं। युवक की बात सुनकर राजा और वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए। इसके बाद अन्य 3 युवक भी अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे युवक ने कहा, राजन, मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूं। मैं सभी पशु पक्षियों की भाषाएं समझता और बोल सकता हूं, अतः मैं इस राजकुमारी के योग्य हूं और आप इसका विवाह मुझसे कर सकते हैं। जब दूसरा युवक अपनी बात कह चुका तो तीसरा युवक आगे बढ़ा और बोला, राजन, मैं एक पराक्रमी क्षत्रिय हूं। मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग, तलवार। विद्या में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, इसलिए यह उचित होगा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करें। इसके बाद चौथा युवक बोला, मैं एक ब्राह्मण हूं राजन। मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है
जिससे मैं मरे हुए प्राणियों में जान डाल सकता हूं। अतः मैं इस राजकुमारी के योग्य हूं और आप इसका विवाह मुझसे करें। इन चारों युवकों की बातें सुनकर राजा वीरदेव असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इनमें से किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करें। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब आप ही बताइए, राजकुमारी अनंगरती का विवाह इन चारों में से किसके साथ होना चाहिए? बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, देखो, वह शूद्र जुलाहा जो वस्त्र बनाने में निपुण है, वह राजकुमारी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय कन्या का विवाह शूद्र से करना उचित नहीं है। वैश्य जो पशु पक्षियों की भाषा समझता है, उसका यह कौशल राजकुमारी के जीवन में क्या काम आएगा, इसीलिए वह भी इसके योग्य नहीं है। ब्राह्मण जो अपनी मूल परंपरा छोड़कर जीवों को पुनर्जीवित करने जैसे कार्यों में लग गया है, वह भी पतित माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह करना अनुचित होगा। इसलिए राजकुमारी के योग्य वही क्षत्रिय युवक है जो कुल में समान है, पराक्रमी है और अपनी खड्ग विद्या में निपुण है। यही राजकुमारी के लिए उचित वर होगा। राजा का उत्तर सुनकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर उड़ गया और वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया।